नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। हमेशा खबरों में बना रहने वाला अडानी ग्रुप अब फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। गौतम अडानी की एडिबल ऑयल कंपनी अडानी विल्मर का शेयर निवेशकों की जेब भरने के बाद अब उन्हीं की जेब काट रहा है। 12 मई को कंपनी का शेयर BSE पर करीब 5% और टूट गया। अडानी विल्मर के शेयरों में गिरावट का सिलसिला 27 अप्रैल को जो शुरू हुआ, जो अगले 8 कारोबारी सत्रों तक लगातार जारी रहा। 9वें कारोबारी सत्र यानी 11 मई को शेयरों में थोड़ी तेजी आई, लेकिन ज़्यादा टिक नहीं पाई। इस साल 8 फरवरी को शेयर बाजारों में लिस्ट होने के बाद से अडानी विल्मर का शेयर रॉकेट की तरह भाग रहा था। फिर यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से बढ़ी महंगाई ने खाद्य तेल की सप्लाई और डिमांड पर प्रतिकूल असर डाला। इसके बाद JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट सामने आई और अडानी विल्मर के बुरे दिन शुरू हो गए। अब आइए जानते हैं JP मॉर्गन ने आखिर अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा जिससे शेयरों में धड़ाधड़ बिकवाली शुरू हो गई। ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी विल्मर का रिस्क रिवार्ड अब ज़्यादा आकर्षक नहीं रहा, इसलिए इसकी रेटिंग को घटाकर अंडरवेट किया जाता है। JP मॉर्गन ने शेयर प्राइस का टारगेट भी घटाकर 525 रुपये कर दिया। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबी अवधि के नज़रिए से कंपनी के कारोबार का भविष्य अच्छा है। लिस्टिंग के बाद तेज रैली से कंपनी का वैल्यूएशन महंगा हुआ है। वित्त वर्ष 2024 का अनुमानित प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़कर करीब 70 गुना हो गया है और यही वजह है कि अब कंपनी का रिस्क रिवॉर्ड आकर्षक नहीं बचा है। अडानी विल्मर का शेयर 8 फरवरी को अपने IPO प्राइस 230 के मुकाबले 227 रुपये पर लिस्ट हुआ था। इसके बाद शेयर ने 28 अप्रैल को 878 रुपये का हाई लेवल छुआ। आज ये शेयर अपने हाई से करीब 295 रुपये नीचे आ चुका है। कंपनी का शेयर अभी 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर, लेकिन 5 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। अडानी विल्मर भारत के अडानी ग्रुप और सिंगापुर के विल्मर ग्रुप के बीच एक जॉइंट वेंचर है। इसमें दोनों ग्रुपों की 50-50% हिस्सेदारी है। अडानी विल्मर फॉर्च्यून ब्रांड से देश में एडिबल ऑयल, आटा, बेसन, चावल, दालें, चीनी और पैक्ड फूड की बिक्री करती है। इस साल जनवरी में कंपनी ने IPO से 3600 करोड़ रुपए जुटाए थे। वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में अडानी विल्मर का मुनाफा 26% गिरकर 219 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने मुनाफे में गिरावट का कारण अधिक टैक्स देनदारी बताई है। हालांकि इस दौरान परिचालन से कंपनी का राजस्व 40% बढ़कर 14,960 करोड़ रुपए रहा। अडानी विल्मर ने हाल ही में मशहूर बासमती चावल ब्रांड कोहिनूर और चार मीनार का अधिग्रहण किया है। राजस्व के मामले में ये कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी भी बन गई है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन का मानना है कि इस अधिग्रहण से कंपनी को प्रीमियम बासमती चावल मार्केट में अपनी स्थिति और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। घरेलू ब्रोकरेज फर्म KR चौकसे ने अडानी विल्मर को एक्यूमुलेट रेटिंग दी है। उसका कहना है कि मौजूदा स्तर से शेयर 26% या करीब 150 रुपये ऊपर जा सकता है और ये 734 का स्तर छू सकता है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अडानी विल्मर की कच्चे माल की आपूर्ति बेहतर बनी रहेगी, क्योंकि उसके पास एक मजबूत बिजनेस नेटवर्क है। कंपनी अपना 70% कच्चा माल आयात करती है और इसकी मार्केट में अच्छी स्थिति इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टॉप ग्लोबल सप्लायर से कच्चा माल हासिल करने में मदद करेगी। KR चौकसे का कहना है कि अडानी विल्मर का पूरा ध्यान FMCG और पैक्ड फूड बिजनेस के ग्रोथ पर है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की दम पर कंपनी अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाएगी, जिससे उसका मार्जिन भी बढ़ेगा। कंपनी ने IPO से मिले पैसे से अपना कर्ज चुकाया है। कंपनी की मजबूत कैश फ्लो जनरेट करने की क्षमता और घटता कर्ज इसकी बैलेंस शीट को मजबूत बनाएगी।